नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे ज्योतिष के इन लेक्चरों में, जिसमें कि आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिगिनर्स कोर्स, जिसकी शुरुआत होती है ज्योतिष से। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो है कि ज्योतिष है क्या, एक्सप्लोरिंग एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मिक साइंस को। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ज्योतिष के मायने क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, इसके ऊपर पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि ज्योतिष जो है एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ज्योति धन ईश आएगा। तो ईश का मतलब हो गया गॉड और ज्योति मतलब प्रकाश या लाइट या ज्ञान। तो ज्योतिष का मतलब हो सकता है कि ऐसी लाइट या ऐसा पाथ जो कि आपको ईश्वर की ओर को प्रेरित करे थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्मिक। कॉस्मिक यानी कि प्रकाश पुंजों के द्वारा जो ज्योति की ओर को ले जाना। अब बात करें इसकी इटिमोलॉजी, यानी कि ये शब्द आया कहाँ से। तो इसका जो ज्योतिष का जो अगर इटिमोलॉजी हम कहें तो, या कि मूल कहें तो, ये हमें हमारी वैदिक फिलॉसफी से निकल के आता है, जहाँ पे कि ज्योति रिप्रेजेंट करती है आपका स्वयं के प्रकाश को, और इस जो है वो डिवाइन या फिर ईश्वर को दिखाता है। तो ये हमारा वैदिक फिलॉसफी का मूल मंत्र रहा है। इनफैक्ट हम देखेंगे कि ज्योतिष एक वेदांग है। जैसे हमारे 6 अंग होते हैं वेद के, उसमें से एक प्रमुख अंग जो है वो ज्योतिष भी रहा है। तो ये हमारे जो मूल हमारा जो है धर्म का वेद, उसके 6 अंगों में से एक मुख्य अंग जो है वो हमारा ज्योतिष है। अब बात करें तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, तो ऋग्वेद हो चाहे यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, इनमें सब में आपको ज्योतिष के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट रहा है वैदिक सिविलाइजेशन का। जहाँ पर पे कि हम जो वैदिक रिचुअल्स हैं, ज्यादातर जो यज्ञ वगैरह है या अन्य जो कर्म है जिससे कि हम ईश्वरी मार्ग पे आगे बढ़े, उसके लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो इसलिए ये जो है हमारे पुरानी जो ऋषि मुनि है, उन्होंने ये ज्योतिष जो है वो डिवाइस करी थी। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन लें वेदांग ज्योतिष के हिसाब से, तो इसके जो मुख्य जो अगर हम जो इसका एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है, यानी कि जो मुहूर्त वाला पार्ट है, उसका जो मेजर श्रेय जाता है वो जाता है ऋषि लगध को। तो लगध ऋषि लगभग जो माना जाता है कि 1400 से 1500 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट जो है इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसे कि वेदांग ज्योतिष के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किताब आज भी अवेलेबल है। आप यदि अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है। इनफैक्ट सूर्य सिद्धांत वगैरह के भी जो प्रिंसिपल्स आते हैं, होने को और भी बड़े सारे सिद्धांत हैं, उनमें से एक मुख्य सिद्धांत जिसपे कि करंट डे की टोटल हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चल रही है वो निर्भर करती है, वो सूर्य सिद्धांत पे है। और वो सारा का सारा जो है महर्षि लगध के द्वारा आया है। तो अगर हम कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहे हैं वो हमारे महर्षि लगध रहे। इसके बाद आगे हम चर्चा करें तो ज्योतिष एज ए साइंस ऑफ कॉस्मिक, मतलब ये कॉस्मिक साइंस कैसे है। तो हमारी जो मेजर जो फिलॉसफी है ज्योतिष की या फिर एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, मैं इसको कहना पसंद भी नहीं करता। इनफैक्ट इसीलिए मैंने अपने इस लेक्चर सीरीज का नाम भी ज्योतिष इनसाइट्स रखा है। तो ये कर्म पे निर्धारित, मतलब कर्म के आधार पर निर्धारित है। जैसा कि आपको विदित होगा कि मुख्यतः हमारे 3 तरह के कर्म होता है: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो ये ज्योतिष जो है वो एक प्रारब्ध कर्म का को रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से हमारे पिछले कई जन्मों के जो वो है उसमें से का कुछ प्रतिफल जो है हमें इस पर्टिकुलर जन्म में हमें मिलेगा। वो हमारा जो जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय जो चार्ट्स होते हैं वो उस चीज की ओर इंगित करते हैं। इनफैक्ट जो मैथमेटिकल ऑर्डर है यूनिवर्स का, क्योंकि जो अगर हम देखें तो हमारा यूनिवर्स पूरा का पूरा फिजिक्स पे गवर्न करता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो है विज्ञान पे गवर्न करता है, और विज्ञान की जो लैंग्वेज होती है वो मैथमेटिक्स है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब पूरा यूनिवर्स एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे चलता है। तो ज्योतिष भी जो है दैट आल्सो ऑपरेट्स अंडर द स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल लॉज। तो ये भी मैथमेटिकल लॉज के ऊपर पे ही डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज कि ये जो है एक साइंस है, यानी कि ये एक विज्ञान है। आगे जाके आपको मैं जब फलित में हम आएंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र दूंगा जो कि शायद आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, जिसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि न्यूटन्स लॉ है। तो न्यूटन्स लॉ कहता है कि sum of all external forces is equal to mass time acceleration for a particular body if no other external force is applying on it। तो F इक्वल टू मतलब समेशन F इक्वल टू ma। अब ये आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो उससे आपको रिजल्ट जो है वो आएगा, और एक बार नहीं 1000 बार भी करें, आप 10,000 बार भी करें तो भी वही चीज आएगी। तो वही विज्ञान का मूल आधार होता है। वही आधार आपको यहाँ ज्योतिष में भी मिलेगा। तो उसके बारे में जब चर्चा आएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से विज्ञान है। तो ये इन मतलब इसमें जो सर्टेन कुछ फॉर्मूलाज हैं या कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमेशा सत्य होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब बात करें थोड़ा बहुत प्रारब्ध कर्म की, तो प्रारब्ध कर्म क्या है कि ये वो कर्म है जो कि हमने पिछले कई जन्मों में जो है वो संचित करके रखे हैं। अब थोड़ा सा एक महीन सा डिफरेंस है प्रारब्ध कर्म में और संचित कर्म में और क्रियमाण कर्म में। मैं अभी जब चर्चा चली रही है तो मैं इसके बारे में भी आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये आपका गीता में भी मिलेगा और भी हमारे जितनी वैदिक फिलोसफीज है, षट दर्शन है हमारे, उस पे आपको ये सब मतलब कर्म के बारे में मिलेगा। तो उसमें लोग बाग बहुत कंफ्यूज करता है। मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल वे समझाता हूँ। संचित कर्म है कि हमारा जो जीवन चला आ रहा है वो अनंत जन्मों की मतलब पिछले अनंत जन्म से चला आ रहा है, यानी कि ये एक यात्रा है जो कि सतत जारी है। अब उस सतत यात्रा में हमने जो भी कर्म किए उनका एक तरीके से हमारे वो चित्त में बैठ गए। चित्त को जस्ट लाइक कि एक हमारा स्टोरेज में मेमोरी स्टोरेज हम कह सकते हैं। अब उस चित्त में जो है हमारे सारे के सारे जो कर्म हैं वो आ गए हैं। अब उसका हमें जो है फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये तो खैर मतलब कर्मा का एब्सोल्यूट लॉ है। अब ये इसमें जो है, अब ये क्या है कि इसको आप इस तरह से एनालॉजी मानो कि आपने जो है एक घड़ा लिया या कोई बाल्टी ली। अब उस बाल्टी में आपने जो है बुरे कर्म को लेट्स से कि आपने कुछ काला कीचड़ मान लें, और अच्छे कर्म मतलब ये शुद्ध पानी, वो सब मिला मिलू करके आपका जो है एक बाल्टी में आ गया है। अब इस बाल्टी में से आपने एक मग, जब इसको अच्छे से घोल लिया और उसमें से एक मग निकाला, अब हमें नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रारब्ध कर्म। और एस्ट्रोलॉजी या फिर जो हमारी ज्योतिष है, करंट नेटल एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जातक की इस समय की जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस चीज की ओर पे हमें बताएगी। तो ये क्या है, ये प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म जो है वो पिछले कई हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से जो हमारा चला आ रहा है जो यात्रा, उसमें जितने भी हमने जो कर्म संचित किए हैं उनको दर्शाती है। और प्रारब्ध कर्म वो है जो कि उन कर्मों का एक सबसेट, मतलब वो कर्म को जो हम यहाँ लेकर के आए हैं जिसके आधार पर पे कि हमारी जो जिंदगी का मोटा मोटा फलसफा आएगा उसको बताता है। तो ये हो गया आपका प्रारब्ध कर्म। फिर इंटायर जो फिलॉसफी हमारी जो वैदिक फिलॉसफी चलती है वो चलती है चार पिलर्स पे, जो कि हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए हमारी वैदिक फिलॉसफी कभी ये नहीं कहती कि आप केवल संन्यास ले लें या कर्म ना करें। हमारी हमेशा ये कहती है कि आप धर्म के साथ अर्थ को कमाएं और उसके हिसाब से फिर आप मोक्ष की ओर को बढ़े। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो है वो प्रिंसिपल्स यहाँ पर पे भी आपके लागू होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो वेद तो काफी कठिन हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो उपनिषद है, वेदांत है। तो वेदांत का सबसे पहला जो उपनिषद आता है वो आता है ईश उपनिषद। इस उपनिषद का जो पहला ही जो श्लोक है वो कहता है तेन तत्तेन भुजिंदा ईशावास्यमिदं सर्वम
यत्किंचित चराचर जगत तेन तत्तेन बुझिंदा माँ हृदा सदिध्वनम। तो उसमें जो बात आती है तेन तत्तेन, यानी कि आप जो है इस पूरी जो ये ईसावास्यमिदम, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संसार है वो ईश्वर का दिया हुआ है, इसका आप भोग तो करें, लेकिन तेन तत्तेन, त्याग के साथ भोग करें। तो ये पूरी एंटायर हमारी जो वैदिक फिलॉसफी या सनातन धर्म की फिलॉसफी है वो इसके ऊपर पे आधारित है। और इसी से हम, क्योंकि एक जन्म की यात्रा तो है नहीं, ये सतत चली आ रही है, तो आगे का भी आपको अगर समझना है, चाहे मौजूदा हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो अगर आप त्याग के साथ कोई चीज करते हैं तो वो चलता रहेगा। तो वही हमारा ज्योतिष भी इसी बात को इंगित करता है। इसके बाद अगली चीज आ जाती है ब्रांचेस ऑफ ज्योतिष। तो मेजर जो अगर हम कहें तो मैं मोटा मोटा तौर पर पे अपना जो ज्योतिष है उसको 3 पार्ट में तोड़ता हूँ। पहला आता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब हो गया जिसमें कि हमारा पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, जिसमें कि हम कुंडली कैसे बनाएं, हम विंशोत्तरी दशा या कोई और अन्य दशाओं को कैसे कैलकुलेट करें, हम अलग अलग तरह के जो चार्ट्स हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करें। ऑब्वियस सी बात है इसमें कि जिस समय प्रेजेंट मोमेंट में, जिस समय पे वो व्यक्ति पैदा हुआ है, कोई भी जातक, उस समय पे क्या एस्ट्रोलॉजिकल या फिर आपके प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, उसको ये दर्शाता है। तो ये पार्ट आता है आपका सिद्धांत में। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके। उसके बाद दूसरा आता है संहिता, संहिता। संहिता को आप कह सकते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली मेरा जो मानना है और जो मेरा अध्ययन रहा है, उससे मैं एक इस निष्कर्ष पे आया कि ज्योतिष एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के लिए बनाई गई चीज नहीं होगी, क्योंकि ऋषि मुनि कोई इतने मतलब वो नहीं होंगे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ज्योतिष बनाई गई हो। ये इसका जो शुरुआती आविष्कार किया गया है, जो मुझे लगा भी, काफी सारी मैंने जो पुस्तकें पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, तो उसमें मेरे जैसे नारद पुराण है आपका, सूर्य सिद्धांत मैंने पढ़ा, तो इन सब चीजों में जो मेरे चीज समझ में आई तो वो ये आया कि ये ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके लिए सबसे पहले ज्योतिष बनाई गई। और ये जो पार्ट आता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो ये आपका जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसमें कि हम प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार के मौसम कैसा रहेगा, कहीं कोई बाढ़ या सूखा या फिर अर्थक्वेक्स वगैरह तो नहीं आएंगे, या फिर सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं। और इनफैक्ट ये तो मॉडर्न साइंस भी मानता है कि सूरज की गति के हिसाब से काफी सारे हमारे व्यवहार में चेंजेस आता है। ये जब जब आएगा मैं आपको इनके किस्से बताते रहूंगा। यद्यपि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हमारा यहाँ पर टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये काफी एडवांस हो जाता है। इसमें मेरा भी अभी फिलहाल अध्ययन चल रहा है। मैं इसका इसमें मेरी भी अभी मास्टरी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसके द्वारा वही जो नेचुरल इवेंट्स है, संहिता के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से, जैसे अगर आप कोई पंचांग उठाएं तो इस बार कितनी ज्यादा बारिश होगी, कितनी फसलों को क्या होगा, पशुधन कितना बढ़ेगा या क्या रहेगा, उसके बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में जो जानकारी देता है वो आपका सारा का सारा इसी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। इसके अलावा सोसाइटी में क्या इसके इवेंट्स होंगे, उसके बारे में भी जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो ये काफी एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी अगर कहें तो वो ये है। इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसको कि हमने मुख्यतः यहाँ पढ़ना है, वो आती है होरा ज्योतिष या प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ये क्या है कि एक इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसका जीवन किस तरीके से गुजरेगा। मेजर अगर हम देखा जाए तो कि इसकी शादी कब होगी, इसके बच्चे कब होंगे, ये एक प्राइमरी चीज है। लेकिन अगर हम देखें वैदिक फिलॉसफी को अगर लेते हुए चले तो देखिए, रोते हुए सब आते हैं लेकिन हंसते हुए कौन जाएगा, या फिर जो मतलब शांत होकर के जाएगा। शांत का मतलब जिसमें कि काफी ज्यादा मतलब मोक्ष की कामना रहेगी, या जो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मेजर उद्देश्य जो है ज्योतिष का वो भी यही है। तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये आपका होरा के द्वारा की जाती है। इसके बाद इसी में ही का एक सब पार्ट आता है जातक एस्ट्रोलॉजी या जातक ज्योतिष। तो जातक इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग अ बर्थ चार्ट, मतलब उसी का पहले हम मैथमेटिकल जो बर्थ चार्ट है वो बनाते हैं, फिर उसके प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, यानी कि ग्रह किस जगह पे हैं जिस समय पे उसका टाइम ऑफ बर्थ था,
और इम्पोर्टेंट जो आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में ये बताता है। तो बेसिकली जो बड़ा पार्ट है वो आपका होता है होरा, और उसी का जो सबसेट है वो है जातक, एस्ट्रोलॉजी। और ये हमने ज्यादा पढ़ना है, और क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति को इसी चीज का ज्यादा वो रहता है, तो इसी के बारे में हम पूरी की पूरे ये जो हमारे पूरी लेक्चर सीरीज होगी बिगनर से लेके एडवांस, उसमें हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला आता है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि काफी सारी चीजों को बहुत सटीकता के साथ बता देता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई कहे कि जी मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, या मुझे अपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन तो क्या उसका कोई भविष्य नहीं है, या उसका भविष्य कैसे जाने? तो वो हम प्रश्न ज्योतिष के द्वारा इजीली पता कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का कोई घर में कोई खो गया है, कोई वस्तु खो गई है, या कोई बंदा मिल नहीं रहा है, मतलब वो मिसिंग पर्सन है। या फिर आपका फॉर एग्जांपल लें कि आपको जैसे नॉर्मल आपकी जो जन्म पत्री है, उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जी इस समय पे ये लेट्स से कि इस कॉलेज मतलब ये विदेश में जाकर के पढ़ाई करेगा फॉर एग्जांपल। लेकिन वो कौन से कॉलेज में जाएगा या कौन सा कॉलेज उसके लिए बेहतर है, ये बता पाना जन्म पत्री के द्वारा किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर कोई बता ले रहा है तो वेल एंड गुड है, सलाम है उसको, लेकिन मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आप प्रश्न ज्योतिष का सहारा लें तो ये चीज बहुत आसानी से बताई जा सकती है। इससे मतलब काफी सारे जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सी पार्टी विजयी होगी, ठीक है, या फिर अभी जैसे रिसेंटली हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वो इस तरह के जो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपका प्रश्न ज्योतिष बहुत सुगमता से दे सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मतलब थोड़ा बहुत आपको बताऊं। तो ये प्रश्न ज्योतिष के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है मुहूर्त। मुहूर्त का जैसा कि आपको पता है कि मुहूर्त क्या है, तो मुहूर्त जो है वो ज्यादातर फोकस करता है कि कौन से शुभ समय है कोई भी पर्टिकुलर टाइम चीज को करने के लिए। मोस्टली आज की डेट में तो केवल विवाह का मुहूर्त या फिर कोई बड़े पूजा वगैरह का मुहूर्त हम निकालते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप काफी सारी चीजों को अच्छे से मतलब अपने जीवन में काफी सफलता इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुहूर्त की ज्योतिष है। इसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। जैसे एक मुहूर्त चिंतामणि करके एक हमारी ग्रंथ है, उसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो मुहूर्त है मैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत समय समय पर पे चर्चा करता रहूंगा। इसके बाद एकला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है उसे कहते हैं निमित्त। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ओमेन्स एंड साइंस। तो निमित्त के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, यद्यपि ये प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत ही आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है कि लेट्स से कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर रास्ते में आपको किसी लर्नेड पर्सन के दर्शन हो गए या कोई आपके बुजुर्गवार के दर्शन हो गए जो कि वास्तव में विद्वान है, तो आप देखेंगे कि मतलब मैंने ये पर्सनली देखा है, तो आप देखेंगे कि आपका वो इंटरव्यू या वो जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है। ये क्या है, प्रकृति आपको कभी ना मतलब हर रोज कुछ ना कुछ उमेंस देती है, यानी कि कुछ निमित्त देती है, उनको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये भी एक ज्योतिष का ही पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं निमित्त ज्योतिष। तो इसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ज्योतिष में उसे कहते हैं द पर्पज ऑफ ज्योतिष, कि आप क्यों सीखें। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है गाइडेंस वर्सेस फैटेलिज्म। मतलब ये ज्योतिष जो है वो आपको एक गाइडेंस दे सकती है, लेकिन आप ये कहें कि मैं मेरा पूरा का पूरा है मेरी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत बहुत अच्छी है लेकिन कर्म ना करें, तो ऐसा ज्योतिष कदापि नहीं कहती। ज्योतिष आपको डिक्टेट करती है कि लेट्स से कि आप इस मार्ग में जाएंगे तो आप ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आया और उसने कहा जी कि मैं लेट्स से 12th के पेपर देने के बाद मैं किस लाइन में जाऊं तो मेरे लिए बेहतर होगा। जैसे कि 12th के बाद सीयू टेट वगैरह का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो कौन सी लाइन मेरे लिए बेहतर होगी, तो वो आप ज्योतिष के द्वारा बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपको गाइडेंस दे सकती है, लेकिन ये कहना कि मतलब सारा का सारा फेट ये लिख देगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री विल ईश्वर ने हमारे लिए छोड़ी गई है। तो देखा जाए तो 70% आपका जो है लाइफ प्री डिसाइडेड है, लेकिन 30% ऐसी भी है जिसको कि आप खुद से निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर आप
प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के हिसाब से उसी धारा में बहेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा आगे तक बढ़ पाएँ। तो ये आपका जो मेजर है ज्योतिष मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देती है एज़ कम्पेयर टू कि फेथ को कि आप हाय मेरी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो इसका बढ़ावा नहीं देती। दूसरी बात आती है कर्मा करेक्शंस कि आपने कुछ बहुत गलत कर्म किए हैं तो उसका सुधार भी इसके द्वारा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके में दिख रहा है कि आपने में मातृ दोष है, तो हो सकता है किसी जन्म में आपने अपनी माता को बहुत ज्यादा परेशान किया हो या पितृ दोष भी हम कह देते हैं, तो इसको कैसे सुधारें? तो उसकी जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं उसके बारे में हम जो है यहाँ पर पे चर्चा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज में देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको माता की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको लेट्स से चंद्रमा आपका खराब है तो आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे और उस ओर पे ले जाने पड़ेंगे जहाँ से कि आपके जो है वो प्लेनेट के में सुधार आए। तो उस हिसाब से ये जो प्लैनेट्स क्या दिखाते हैं और क्या उनके इंगित करते हैं उसके आधार पर पे हम ये चीज इजीली पता कर सकते हैं और उस हिसाब से हम उसको रेमेडी दे सकते हैं। तो इसमें पूजा पाठ भी है, मंत्र वगैरह भी आएंगे, सभी चीजें इसमें आती हैं। लाइक कि अब मंत्र की अगर हम बात करें तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है या कुछ बीज मंत्र है, इनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मंत्र क्या है तो शब्द भ्रम कहा जाता है हमारे यहाँ। तो शब्द जो है उसी से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। उसी के साथ अगर आप रेजोनेट कर जाएं, अगर आपके मंत्रों को हम उस एनर्जी के साथ अगर रेजोनेट करते हैं तो हमारी लाइफ में जो है एक हार्मनी जो है वो पैदा हो सकती है। तो मेन उद्देश्य मंत्रों का ये रहा है। इसके अलावा दान, विद्या दान या फिर समय का दान या फिर आपका कुछ भी नहीं है तो फिर पैसों का दान, ये जो दान है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर पे आपका गुरु गोविंद सिंह और अ, गुरु नानक देव की फोटो लगाई है। तो अगर आप सिक्की में देखें तो सिक्की में क्या है, चाहे आपका देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी आपका कुछ ना कुछ समय जो है वो वहां पर पे देता है गुरुद्वारे में। वहां जाकर के वो चाहे वो लंगर में पार्टिसिपेट करे, वो दाल बनाए, चाहे वो वहां पर पे लंगर खिला रहा है या इवन वो जूतों लोगों के जूतों को पॉलिश कर रहा है, तो ये समयदान के अंतर्गत आ गया। तो ये भी आपका मतलब ये भी एक रेमेडी का एक पार्ट है। तो इसके द्वारा भी आप अपने कर्म को काफी ज्यादा सुधार सकते हैं। इसके अलावा फिर आपकी कुछ थेरेपी है लाइक कि जेमस्टोन की थेरेपी है कि आप जैसे कि आपका कोई कह रहा है कि राहु खराब है तो आप जो है गोमेद धारण कर सकते हैं। किसी को अगर शनि खराब है तो हम नीलम धारण करें, लेकिन पर्टिकुलर उसका एक उद्देश्य होता है। देखिए कोई चीज अगर जेमस्टोन अच्छा कर रहा है तो कोई चीज खराब भी करेगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी ही कर देगा। तो इस पे बड़ा इनको बहुत तमीज से ये चीज देखी जाती है। ऐसे ही मतलब साधारण तरीके से आप जेमस्टोन की को धारण करेंगे तो कहीं पे पॉजिटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं निगेटिव भी देगा। तो मैं मतलब इस चीज को बहुत गहराई से आपको समझा करके पढ़ाऊंगा कि ये किस चीज के लिए बेहतर है। लाइक कि आपका लेट्स से कि आपका करियर तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन हेल्थ डाउन कर दे, तो ऐसे में आप वो जेम को पहने ना पहने, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन, मुख्य उद्देश्य अगर हम देखा जाए तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो सेल्फ रियलाइजेशन ही है, यानी कि स्व को जानना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष के द्वारा, जो कि हम जिसके लिए हम ज्योतिष यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है मेरा पहला ज्योतिष का पहला लेक्चर है बिगिनर्स का कि ज्योतिष क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं और मैं जल्दी इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी शुरू करने जा रहा हूँ। उन डाउट क्लियरिंग सेशंस में हम आगे की चर्चाएं भी करेंगे, हम काफी सारी चीजें करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।